गुड इवनिंग मित्र न्यूज। मैं डीपी आर्या। आज की आकर्षक खबर है, दारीबली रमैया साहब जो उनको लोग पागल कहते थे, अब उनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अब तक 1 करोड़ पौधे लगाए हैं। दूसरी आकर्षक खबर है कि सीबीएसई रिजल्ट आउट हुआ और उसमें एक छात्र ने 500 में से 500 अंक लाकर एक बार फिर नया इतिहास रचा। तीसरी खबर राजनीति से भैरव शेखावत की सरकार अभी फिलहाल बची हुई है, मगर आगे बची रहेगी इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। इससे सचिन अभी भी, इस घटना के बाद सचिन पायलट नाराज भी हैं और दुखी भी, क्योंकि जैसा उनकी इच्छा के अनुरूप था वो नहीं हुआ। फिर भी कांग्रेस के अंदर उनको मनाने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस मुख्यालय से जो उनके अध्यक्ष के पोस्टर हट गए थे, प्रियंका गांधी के कहने पर दोबारा लगा दिए गए हैं। दिल्ली के सांसद और भी कांग्रेस के पुराने नेता उनको रखने की मांग कर रहे हैं। कपिल सिब्बल तक का ये कहना है कि ऐसे ही न्यू प्रतिभा जाती रहेगी तो कांग्रेस का वजूद क्या रहेगा। साइको किलर विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बाद से ये खबरें प्रचलित हो चुकी हैं कि उन्होंने कई जमीनों पर कब्जा किया हुआ था और उस गांव के बिकरू गांव के लोग दिवाली पर नए कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि विकास दुबे को पता चल गया कि नए कपड़े आए हैं तो वो उनसे हर्जाना के तौर पर या प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे मांगेंगे। इसलिए वहाँ के लोगों ने दिवाली पर नए कपड़े पहनना बंद कर दिया। दूसरी खबर सैमसंग नोट 20 से है। जब से चाइना और भारत का विवाद हुआ है, तब से चाइना के मोबाइलों की भारत में खपत कम हुई है और सैमसंग का व्यापार बढ़ा है। अगली खबर अमिताभ बच्चन की है। अमिताभ बच्चन के बीमार होने से और रेखा के घर पर सैनिटाइजर होने से ये मीम्स और मजाक बनने लगे हैं कि अमिताभ बीमार हैं और रेखा का घर सैनिटाइज हुआ। हाल ही खबर के अनुसार पता चला कि WHO ने आपके स्वस्थ रहने के लिए 5 तरीके बताए हैं। वो 5 तरीके भारतीय सभ्यता को प्रेरित करते हैं। भारतीय सभ्यता में पैकिंग का खाना मना है, पैकिंग का मीट खाना मना है, फ्रिज में रखे हुए खाने खाना मना है, ठंडा खाना मना है। वही सभी चीज़ें कि हरी सब्जी खाना हमारे भारत में प्रचलित है, वही WHO ने कहा है कि हम इन चीज़ों को खाएं। तो दूसरी खबर की ओर चलते हैं। चीन के हारने के बाद नेपाल की भी तबीयत खुश हो गई है। उन्होंने जो भारतीय चैनल बैन किए गए थे, अब वो चैनल उन्होंने वापस खोल दिए और बैन हटा दिया गया है। नेपाल के द्वारा किए गए बैन से नेपाल को क्षति हो रही है, क्योंकि नेपाल के अंदर अपनी ही सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर है। नेपाल के जो युवा वर्ग है उनका ये कहना है कि नेपाल की राजनीति में एक एम्बेसडर का रोल इस तरह से होना, राष्ट्रपति से मिलना या प्रधानमंत्री डायरेक्ट मिलना शोभनीय नहीं है। इसी कारण से नेपाल के प्रचंड और शर्मा ओली शर्मा ने दोनों ने ये कहा है कि सिर्फ मौखिक रूप से कहा है कि चीन के दूतावास की दखल हमको बर्दाश्त नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि उनको बर्दाश्त सब कुछ है, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ऐसा किया गया। धन्यवाद।